हेलो भाइयों, देखिए। हेलो गाइस, देखिए सुनिए। एक भाई ने हमसे पूछे कि जो भैया हमें बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए टॉप यूनिवर्सिटी बता दीजिए। तो भाई हम आपसे यही बताना चाहेंगे, जो इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो NIRF रैंकिंग के थ्रू देखिए। जिसका NIRF रैंकिंग अच्छा है उसी में एडमिशन लीजिए। टॉप 1 से लेकर के टॉप 100 तक यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर इतना में नहीं लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा। जैसे देखिए, हम पहला नंबर पे BHU को रखेंगे। क्या है कि वहाँ पे पेशेंट का मतलब अच्छा खासा पेशेंट वहाँ आते हैं। MBBS भी होता है BHU IMS में, तो वहाँ अच्छा खासा पेशेंट का एक्सप्लोजर होता है, तो उसमें हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है। दूसरा दूसरा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ बहुत अच्छा से सिखाया जाता है। देखिए, आपको यहाँ स्किल स्किल सीखना है, सबसे बड़ा बात है। तीसरा नंबर पे हम निम्स को रखेंगे। चौथा नंबर पे हम पारुल यूनिवर्सिटी। और पाँचवा पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि हर फैमिली का बच्चा उसमें नहीं पढ़ पाएगा। जो मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा है उसको बहुत दिक्कत होगा वहाँ से। तो देखिए, डी फार्मेसी मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्मेसी मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी। और फार्म डी मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो देखिए, डी फार्मेसी करेगा तो आपको तुरंत तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन बी फार्मेसी करने का फ़ायदा भी है। जैसे देखिए, अब बी फार्मेसी कर लेते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर डी फार्मेसी करते हैं तो आपको तुरंत जॉब तो मिल जाएगा, ये निश्चित है। आपको 15-20 हज़ार का जॉब आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप डी फार्मेसी कर लेते हैं तो आप आगे एम फार्मेसी करिएगा, फिर PhD उसी में कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा आपको। और डी फार्मेसी करते हैं तो तुरंत जॉब मिल जाएगा अच्छा खासा मार्केटिंग का, या आपको इंडस्ट्री का तो मिलना मुश्किल है भाई। इंडस्ट्री का बी फार्मेसी वाला को अधिक चांस देता है, लेकिन मार्केटिंग का आपको डी फार्मेसी के बाद चांस मिलता है। आप MR का जॉब कर सकते हैं और अदर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये होता है, जैसे देखिए आप फार्मेसी में डॉक्टर बन गए, MBBS का बात है भाई, वो MBBS और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, आप क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद गांव घर में आप क्लिनिक खोल सकते हैं, और उसके बाद आप क्लिनिक खोल करके आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को अवार्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अपना इंडिया में भी उतना नहीं है एडुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन अवार्ड में मतलब इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो देखिए, हम बता दिए बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी। एक जो होता है BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, ये भी करने के बाद आप DI बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं फार्मेसी करने के बाद ही बनिएगा, मतलब DI बनना है तो आप क्या बोलें आपको, माइक्रोबायोलॉजी में आप BSc कर लीजिए, आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ, आपकी इच्छा, आप करें चाहे नहीं करें। देखिए, हम तो बोलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लगता है। अगर सरकारी में होता है तो लीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप अपना घर का सिचुएशन देखते हैं, अगर घर में 6-7 साल अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं, 7-8 साल, तुरंत नहीं है फार्मेसी में पैसा। लमसम 10-12 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के फार्मेसी फील्ड में आपको पैसा होगा। ऐसा नहीं फार्मेसी, देखिए फार्मेसी फील्ड में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीरो से आप हीरो भी बन सकते हैं। तो अब आपको स्ट्रगल करना चाहते हैं तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं। लमसम 10-12 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ऐसा सिचुएशन देख करके आप कदम उठाइएगा। फैमिली को देखिए, फैमिली का सिचुएशन सबसे बड़ा आप समझिएगा। आप बच्चे नहीं हैं, आप सियान हुए, तो अब अपना अपना सबका अपना अपना मर्जी होता है भाई। तो 10-12 साल तो आपको ऐसे ही लगेगा। देखिए, जैसे बी फार्मेसी करेगा 4 साल, फिर एम फार्मेसी करेगा 2 साल, 6 साल, 1-2 साल बैक भी लगेगा, 8 साल मान के चलिए। उसके बाद मार्केट में उतरिएगा तो 2 साल मतलब मार्केट में जाएगा तो उतना अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलेगा। 10 साल, 2 साल आपको ऐसे ही चल जाएगा। मतलब लमसम 10-12 साल आपको स्ट्रगल होगा, तब आप 1,00,000-1,50,000 के महीना पे आप जा सकते हैं। 1,00,000-1,50,000 रुपये आपको छूने में समय नहीं लगेगा, लेकिन यही पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो 35% आपका तनख्वाह बढ़ता है। हाँ, ये नियम है फार्मेसी में। सबसे ज़्यादा कंपनी स्विच करने में पैसा बढ़ाता है तो फार्मेसी फील्ड में, और कोई फील्ड में नहीं। हाँ, ठीक है, बाय भाई। आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को, और अगर ऐसा ही वीडियो अगर और किसी चीज़ पे चाहिए तो आप
कमेंट में लिख दीजिए, हम पूरा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर पे आने वाला है, उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, इसी सब पे वीडियो आएगा नेक्स्ट। ठीक, थैंक्स।